हम जीत रहे हैं, राकेश ओझा नहीं है, पूरा शाहपुर जीत रहा है। हाँ, राकेश ओझा मतलब पूरा शाहपुर। हाँ। और जो हमारी आकांक्षाएं थी, सपने थे, हाँ। वो सब 2020 के बाद विधायक है। उनके विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उनके विकास में तो हमारा जवैनिया भाग गया। जो उन्होंने 9 करोड़ 7.5 करोड़ का घोटाला किया, उस घोटाले में तो पूरा जवैनिया गांव भाग गया। कहीं अस्पताल में कोई भवन था जी, स्कूल में कहीं विद्यालय में भवन था जी, कहीं यहाँ सड़क में बिजली थी जी 2005 से पहले। एक बीमारू राज्य से निकाल कर नीतीश कुमार। और हमारे नेता ने भी कहा है हाँ। कि 5 पांडव, पूरे पांडव आपके 5 पांडव साथ है, और सबका जो बेस है, जो आधार है, वो आपको 60,000 का 1 लाख पार करा के रहेगा। 60,000 वोट आया था, ये लोग करेंगे 60,000 जीत होगा बीजेपी का कभी। आप हर एक जगह का वोट का कैलकुलेशन कीजिए। हाँ। चिराग अलग, भूपेंद्र कुशवाहा अलग। हाँ। विकास जो किए हैं, अगर मैं खुल के कहता हूँ, अब कुछ नहीं करना, बहुत फिनगी जो वहाँ का पोपा वोटर है उनका, फिनगी गाँव, उस फिनगी गाँव का विकास क्या नहीं होगा। कांटेदार मुकाबला होगा। काटे तो मुकाबला कहाँ होगा भैया, वो तो पक्का कल हार मान गए। वो तो कल वो बिहिया नहीं आए, वो तो कल ही हार मान गए थे। कल वो बिहिया से बार राकेश ओझा के साथ आज पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में राकेश ओझा नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव, बिल्कुल यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है आगे। राकेश ओझा के नामांकन में लोग जा रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत भी लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ बिहिया में, और बिहिया में लोग जुटे हुए हैं, गाड़ियाँ आ रही है, और एक दल के लोग नहीं, सभी दल के लिए। भले यहाँ से बीजेपी को टिकट मिला हो, मगर देखने को मिल रहा है कि लोजपा रामविलास, जेडीयू, हम और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए पहले यहाँ पर देखिए, जेडीयू के कदावर नेता मौजूद हैं, लाल बहादुर महतो जी। मैं पहले इनसे बात करूँगा, क्या लगता है इस बार शाहपुर विधानसभा? इस बार परिवार एकजुट है, और जब परिवार एकजुट है तो जीत निश्चित है। 5 दलों के नेता एक साथ हैं, 5 दलों के कार्यकर्ता एक साथ हैं, और 5 दल मिल करके हम लोग परिवार बनाए हैं। यह लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यह लड़ाई परिवार लड़ रही है, और जब पूरे परिवार मिल करके कोई लड़ाई लड़ेगी तो उसमें जीत निश्चित है। तो 5 दल को आप लोग पांडव भी कह रहे हैं। अरे तो पांडव है तो परिवार है, तब ना पांडव बोल रहे हैं उसको। एक ही भाई हम लोग हैं, हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, और इस बार परिवार बिखरने वाला नहीं है। जो वो लोग टकटकी लगा करके ऊपर देख रहे हैं कि ये परिवार बिखर जाएगी और इसका फायदा हम लोग उठा लेंगे, इस बार एनडीए गठबंधन टूटने वाला नहीं है। विश्वास वाली स्थिति नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। हम लोग निश्चित रूप से पूरे परिवार एकजुट है, और हम लोग जीतेंगे और जीत रहे हैं। मगर यहाँ पर ये भी न लोग कह रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा से विकास करने वाले विधायक हैं। विकास करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं वो तो जनता निर्णय करेगी ना। आप विकास करने वाले हैं, क्या किए हैं उस जनता बताएगी। और ये तो अभी जीते भी नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिल में बसे हैं, इसलिए सड़क पे इतने लोग नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार से बड़ा विकास पुरुष कौन है बिहार के लिए? 2005 के पहले की स्थिति कोई देखा है? जितना भी विकास हो रहा है, जिस पर लोग ढोलक बजा रहे हैं, मार्ग एक आदमी है, नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष है। और नीतीश कुमार का निर्णय है कि 25 से 30 फिर से नीतीश है, और इसके लिए एनडीए एकजुट है, और राकेश ओझा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि राकेश ओझा जीत रहे हैं, क्या इस बार क्या होने वाला है? हम जीत रहे हैं, राकेश ओझा नहीं है, पूरा शाहपुर जीत रहा है। हाँ। राकेश ओझा मतलब पूरा शाहपुर। और जो हमारी आकांक्षाएं थी, सपने थे, वो सब 2020 के बाद थोड़ी मुरझा सी गई थी। लेकिन इस बार जो हमारी भाजपा की कमेटी, जो समिति है, जो राकेश ओझा का जब नाम घोषणा किया, चुनाव में प्रत्याशी जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो पूरा शाहपुर चहक उठा और खुशी में झूम उठा। आप देख रहे होंगे, पूरे दौर जो यात्राएं हैं, जो यात्रा हो रही है, आप पूरे यात्रा में हैं और देख रहे हैं कि वहाँ से वहाँ कितने दूर तक जाम लगा हुआ। तो इस बार राकेश का जो तूफान है, कहिए उड़ान है, जो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे हमारे लाल बहादुर महतो जी ने कहा कि पूरा एनडीए हम लोग एक साथ हैं, तो इस पीछे हम लोग एक साथ नहीं रह पाए थे किसी भी कारण से, लेकिन इस बार जब हम एक साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और 10 साल का जो हमारे विधायक हैं, उनके विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उनके विकास में तो हमारा जवैनिया भाग गया। जो उन्होंने 9 करोड़ 7.5 करोड़ का घोटाला किया, उस घोटाले में तो पूरा जवैनिया गांव भाग गया। तो उससे बड़ा विकास आप क्या खोज रहे हैं? और ऐसे विकास करने वालों को फिर कौन देखना चाहेगा? तो इसलिए इस बार पूरे शाहपुर की जनता ये मन बना चुकी है, और उनकी आशा थी, निगाहें टकटकी लगाई हुई थी कि कब राकेश के नाम की घोषणा होती है, और घोषणा होते के साथ ही
एक तरह से विजयी भव का आशीर्वाद पूरे शाहपुर की जनता ने राकेश को दे दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी शाहपुर की जनता उस समय भी चाह रही थी कि राकेश को आगे किया, राकेश को जितवाया जाए। और अब तो राकेश के साथ 5 पार्टियों का सिंबल जुड़ गया है। भाजपा के सिंबल नहीं है, पूरा एनडीए का सिंबल उनके साथ है। और 5 पार्टियों का जो मजबूत गठबंधन है और उनका अपना जो बेस है, जो उनकी लोकप्रियता है, उनको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। और इस बार आशा है कि शाहपुर की जनता राकेश ओझा को 1 लाख पार कराएगी। 1 लाख पार? यस, बिल्कुल। तो वो भी दावा कर रहे हैं। दावा आप देखिएगा, दावा किसकी हकीकत में बैठती है। अब पूरी जनता जो आज सड़कों पर है, पूरा शाहपुर सड़कों पर है, और किसकी दावा में ताकत है आप आज देख लीजिएगा। तो देखो क्या इस बार शाहपुर विधानसभा में विधायक राहुल तिवारी कहते हैं कि हम विकास किए हैं, उसी विकास को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में हम उतरने वाले हैं। विधायक राहुल तिवारी 10 वर्षों तक जनता के कैंची चलाए हैं, और यहाँ से पटना जब जाते हैं तो वहाँ कैंची चलाने का काम करते हैं। जनता तो जानती है उनका, उन्हीं को नहीं लोग ढंग से जानते हैं और पहचानते हैं, जो उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, शाहपुर के विकास को रसातल में डालने का काम किया है। अगर वो हमसे बात करें, कहीं देखा दे कहाँ उनका विकास है? 10 वर्षों का उनका जो कहते हैं रोड सड़क जो भी आप देखिए हमारे रीजन में सब मेरी सरकार बनवा रही है, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। हम लोग लड़ते हैं, हम लोग अपने मंत्रियों के पास जाते हैं, लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। वो लोग बड़े नेता बन गए हैं, उनकी बात को मीडिया उछालती है, हम लोग को दबा कर दबे रह जाता है। लेकिन इस बार राकेश विश्वेश्वर ओझा यहाँ इतिहास रचने जा रहा है, और कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से राकेश विश्वेश्वर ओझा चुनाव जीतेंगे। 5 पांडव साथ है, नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, विकास जो उनका विजन है, नीतीश कुमार की जो विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान जी का मैंने जो बिहार फर्स्ट, इसलिए नौजवानों में एक अलग उत्साह। आप जाइए क्षेत्र में घूमिए, नौजवानों में एक अलग उत्साह है। एक युवा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको कुछ कर देने की तमन्ना है, लगा हुआ है, उसको हम लोग पीछे से हम लोग लगे हुए हैं। इस बार उनकी जीत राकेश विश्वेश्वर ओझा की होगी रहेगी, और 30,000 से अधिक वोटों से मंटू तिवारी यानी राहुल तिवारी चुनाव हारने का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को राकेश विश्वेश्वर ओझा बनकर रण में उतर चुका है। आप क्या कहिए? ये तो कह दिए कि 30,000 वोट, कोई 40,000 वोट। नहीं, फिर से कमल खिलेगा। हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत ही जुझारू और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। कहाँ विकास दिख रहा है भाई? विकास तो ये प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, भारत सरकार का रुपया का है। ये NH भारत सरकार का है, जितने भी 4 लाइन बना भारत सरकार का है। और ये बीमारू राज्य से देखते हैं 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार में। आदरणीय नीतीश कुमार ने कहाँ से कहाँ विकास को पहुँचे। कहाँ कहीं अस्पताल में कोई भवन था जी, स्कूल में कहीं विद्यालय में भवन था जी, कहीं यहाँ सड़क में बिजली थी जी। 2005 से पहले एक बीमारू राज्य से निकाल कर नीतीश कुमार ने इतना आगे बिहार को पहुंचा दिया है। कोई सोच भी सकता था बिहार के पहले क्या था बिहार में। तो फिर से हम यहाँ कमल खिलेगा शाहपुर में। जी, बिल्कुल खिलेगा कह कमल। रहे हैं कि शाहपुर में कमल खिलेगा, और लोग समझ जाने क्या खिलेगा। आज तो ढेर लोग क्या होगा बताइए भैया, क्या इस बार क्या होने वाला है? इस बार वही होने वाला है जिसके बारे में आप और हम सोच रहे हैं। इस बार राकेश भाई निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। हाँ, फिर से यहाँ पे कमल भाजपा। कांटेदार मुकाबला सुन रहा होने वाला है। कांटेदार मुकाबला न हो तो फिर मजा कैसा आएगा? जिस लड़ाई में अगर मुकाबला ना हो फिर मजा कैसा? मजा लेते हुए इस चुनाव को निकाल लेना है आपकी बार। क्या कांटेदार मुकाबला होगा? एकदम कांटेदार, एकदम 60,000 वोट से अधिक से जीत होगा। अब कोई 40,000, कोई 30,000, 60,000 से ऊपर होगा। तय हो गया है। हाँ, बीजेपी को कभी इतना वोट नहीं आया है। बीजेपी का कहाँ आया है? 60,000 कभी नहीं आया है वोट। आप लोग कह रहे हैं 60,000 वोट कभी आया है बीजेपी को शाहपुर विधानसभा में? इस बार मैंने पहले ही कहा था और हमारे नेता ने भी कहा है कि 5 पांडव, पूरे पांडव आपके 5 पांडव साथ है, और सबका जो बेस है, जो आधार है, वो आपको 60,000 का 1 लाख पार करा के रहेगा। 60,000 वोट आया था, ये लोग कह रहे हैं 60,000 जीत होगा बीजेपी का कभी। आप हर एक जगह का वोट का कैलकुलेशन कीजिए। चिराग अलग, भूपेंद्र कुशवाहा अलग, जदयू भाजपा का जो रणनीति था, आपस में एक दूसरे को कहनुया रहे थे। आप अगर टोटल का वोट जोड़िएगा तो 60,000 कौन चीज 1 लाख प्लस हो जाएगा। सब लोग आपस में लड़ रहे तो उसका फायदा आप उठा लिए। जब आपस में सब लोग एकजुट है, परिवार एकजुट है, एनडीए एकजुट है, तो फिर किसी को सामने टिकने की जरूरत कहाँ है और टिकेगा कहाँ से? यह चुनाव जो है कि एनडीए गठबंधन जीत चुका है, और शाहाबाद में हम लोग
22 में 20 सीट जीत रहे हैं। यहाँ का ही बात छोड़ दीजिए, शाहाबाद में हम लोग 22 में 20 सीट जीत रहे हैं। तो देखिए शाहाबाद में 22 में 20 सीट जीत रहे हैं और यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार? इस बार शाहपुर में परिवर्तन होगा। वैसे भी शाहपुर का रिकॉर्ड है कि 10 बजे के बाद 15 बजे कोई जाता नहीं है। शाहपुर में परिवर्तन होगा और परिवर्तन मोहम्मद राहुल की बड़ी वाली हार होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, चिराग जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और इतना बढ़िया हमारा प्रत्याशी है, इतना नौजवान है कि उसके चेहरे के आगे बाकी लोग फीका हो जाएंगे। तो जो परिस्थिति के विधायक रहे हैं वो इस बार उनका कहानी खत्म होने वाला है। ये 15 हो या 20 हो, हमेशा वो परिस्थिति में विधायक बन गए हैं बेचारे। अगर वो 15 में 30 जून करना होता तो शायद राज तिलक भी जिंदगी भर नहीं होता उनका। पिताजी कहाँ से चुनाव लड़ते थे। वो अगर विकास वो किए हैं, हम खुल के कहते हैं विकास किए हैं, तो बनाही वाला रोड का विकास क्यों नहीं कर दिए? वो अगर विकास वो किए हैं, अगर हम खुल के कहता हूँ, तब कुछ नहीं करना। बहुत फिनगी जो वहाँ का प्रॉपर वोटर है उनका, फिनगी गाँव, उस फिनगी गाँव का विकास क्या नहीं हुआ जो विकास किया है? अगर वो विकास किए हैं तो मिसरौली जो गांव होता है, मिसरौली गांव जाने का रास्ता में विकास करना है। इसी शाहपुर विधानसभा में दो क्या कहते हैं रूम में विद्यालय पूरा चलता है। कौन विकास किए हैं? वो खुद को विकास पुरुष कहना। वैसे लोगों का ये आदत रहता है जो कुछ करते नहीं है। ये उनका बहुत पुराना आदत बन चुका है, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। तो क्या कांटेदार मुकाबला होगा? कांटे तो मुकाबला कहाँ होगा भैया? वो तो पक्का कल हार मान गए। वो तो कल वो बिहिया नहीं आए, वो तो कल ही हार मान गए थे। कल वो बिहिया से बार आए हैं ना, उधर से गए। वो वही खराब रोड का वीडियो नहीं दिखाए कल। जो खराब रोड का बनाही वाला रोड होके जाते, हो सकता है उनकी गाड़ी पलट जाती। पहले बिहार में रोड में गढ़ा था, ये गढ़ा में रोड पहले बिहार में तो नहीं था। बिहार में पहले माताएं सुरक्षित नहीं थी। आज तो वो चीज से तो हम लोग सुरक्षित है ना भाई। हम लोग पुनः इंडिया सरकार चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए और एक बार फिर नीतीश कुमार चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार चाहिए और नीतीश कुमार का नारा लगा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। युवाओं से मैं बात करने का प्रयास, क्या कहिएगा आप लोग? क्या इस बार होने वाला है? इस बार राकेश ओझा यहाँ से विजय पदक कर रहे हैं। अब क्या बोलना है यहाँ पे? मतलब राकेश ओझा, बिल्कुल राकेश ओझा, बिल्कुल राकेश ओझा। राकेश ओझा के साथ आज पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में राकेश ओझा नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव, बिल्कुल यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है आगे। यहाँ पर जो लोग हैं कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, नामांकन करने निकले हैं और देखते हैं विधायक राहुल तिवारी नामांकन कर चुके हैं, राकेश ओझा आज नामांकन करने वाले हैं। अब देखिएगा कि ग्राउंड पर लड़ाई होगी और 6 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि शाहपुर विधानसभा से कौन विधायक बन रहा है।